2 मंथ्स हो गए, वॉकर पे चल रहे हो, ब्रेसेस पहन रहे हो, एंकल स्टिफनेस और लेग वीकनेस से परेशान हो तो ये वीडियो है आपके लिए। हाय, दिस इज अभिषेक प्रकाश, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस ट्रेनर और एक टीबिया फिबुला सर्वाइवर होने के नाते मैंने ये जर्नी खुद एक्सपीरियंस की है। तो देखो 2 मंथ्स बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं और हमारे अराउंड भी बहुत सारी चीजें लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ आप चल सकते हो। हमारे दिमाग में भी चीजें आ रही होती है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया है, हाँ पेन कम हो गया है तो चल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को सोचने से पहले, लोगों की बातें सुनने से पहले या मानने से पहले इस चीज को जानने की कोशिश करो कि 2 मंथ बाद हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है। 2 मंथ्स बाद हमारी बॉडी बोन हील करना स्टार्ट कर देती है और एक प्रोसेस पे होती है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत ये है कि बोन हील हो रही होती है, बोन हील हुई नहीं है। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इस डिफरेंस को समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अगर आपके घर में खाना बन रहा होता है तो आप बीच में निकाल के नहीं खाते हो, आप वेट करते हो खाने को पूरा पकने का। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है, वो एक प्रोसेस पे चल रही होती है। और फ्रैक्चर जहां हुआ होता है वहां पे बोन हीलिंग स्टार्ट हो गई होती है, बोन जुड़ रही होती है, जुड़ी नहीं होती। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक भी इसी टाइम पे करते हैं। लोग दूसरों की बातें सुनते हैं, लोग अपने कॉन्फिडेंस से बिलीव करने लगते हैं कि हाँ हम चल सकते हैं। और ये समझो कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। आपको कॉन्फिडेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब बोन हील होना स्टार्ट कर देती है, उस फ्रैक्चर साइट के अराउंड कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, तो हमको ऐसा लगता है पेन कम हो जाता है, तो हमको लगता है कि हाँ बोन जुड़ गई है, बट वो जुड़ी नहीं है। प्रोसेस पे से समझो और डॉक्टर आपके जो एडवाइस दे रहे हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि डॉक्टर आपके कॉन्फिडेंस लोगों के कहने और अराउंडिंग चीजों पे नहीं चलता है। वो एविडेंस पे चलते हैं, वो एविडेंस पे काम करते हैं। वो देखेंगे कि आपकी फ्रैक्चर स्टेबिलिटी कितनी है, वो देखेंगे हड्डी कितनी जुड़ गई है, वो एक्सरेज देखेंगे, वो मतलब वो सारे एविडेंस बेस्ड चीजें देखेंगे और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि हाँ आप 40% वेट डाल सकते हो, आप 60% वेट डाल सकते हो। तो उसके हिसाब से ही काम करो। आप अपने डॉक्टर की सुनो, आपके डॉक्टर जो कह रहे हैं उनको फॉलो करो और रेगुलर फॉलोअप के लिए जाते रहो। बट अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस अवॉइड करते हो और लोगों की बात मानते हो तो इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे पेन स्वेलिंग बढ़ जाती है और फ्रैक्चर अनस्टेबल हो सकता है और डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। कहीं भी आपको नहीं पता चलेगा कि डिलेड यूनियन नॉन यूनियन होता क्या। मैं बताता हूँ डिलेड यूनियन क्या होता है। डिलेड यूनियन ये होता है कि जैसे आप अगर 2 मंथ्स में रिकवर होने वाले होते हो तो वो रिकवरी पीरियड 4 से 6 महीने बढ़ जाता है। किस वजह से? इस वजह से बढ़ता है क्योंकि आप इम्प्रॉपर लोड डालने लगते हो और टाइम से पहले उस पर लोड डालने लगते हो, तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन बन रहा होता है, वो बार बार ब्रेक होता है, जिसकी वजह से डिलेड यूनियन का रिस्क बढ़ जाता है और नॉन यूनियन के भी रिस्क बढ़ते हैं। सेम इसी वजह से नॉन यूनियन में यहाँ तक होता है कि आपको ऑपरेशन दोबारा कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करो और अपने डॉक्टर की सुनो कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ना लोड डालने को कह रहे हैं, ब्रेसेस पहनने को कह रहे हैं। अपने डॉक्टर की सारी बात मानो, क्योंकि डॉक्टर एविडेंस पे बात करते हैं। डॉक्टर एविडेंस के हिसाब से चलेंगे, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, लोगों के कहने से नहीं चलेंगे। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि आपने डॉक्टर की एडवाइस भी मान ली, आप प्रॉपर्ली चल भी रहे हो, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे एंकल स्टिफनेस हो जाता है, काफ वीकनेस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो को हमने उन्हीं प्रॉब्लम के बेसिस पे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6 प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम पे, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर्ली देख के जाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है। और लास्ट में मैं एक एडवाइस बताऊंगा, उसको सुन के जाना। प्रॉब्लम नंबर 1, एंकल स्टिफनेस। 2 मंथ बाद सबसे मेजर जो कंप्लेन होती है वो एंकल स्टिफनेस की ही होती है। अब समझने की कोशिश करते हैं एंकल स्टिफनेस होती क्यों है। एंकल स्टिफनेस इसलिए होती है क्योंकि 2 मंथ्स पहले जब आपका ऑपरेशन हुआ, फ्रैक्चर साइट पे प्लास्टर बांधा गया, या फिर ऑपरेशन के पहले जैसे मेरे केस में 20 दिन पहले से ही प्लास्टर बंधा हुआ था, तो इतना लंबा टाइम तक प्लास्टर बंधा होने की वजह से और नो मूवमेंट्स की वजह से हमारा एंकल जॉइंट जो होता है वो वीक हो जाता है। जॉइंट कैप्सूल होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, एचिलिस टेंडन टाइट हो जाती है और काफ मसल भी वीक हो जाती है और टाइट हो जाती है। और ये सारा इसी वजह से होता है कि एंकल जॉइंट पे कोई मूवमेंट काफी दिन तक नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा लेग वीक हो जाता है और हमारा वॉकिंग पैटर्न ऑकवर्ड हो जाता है और लिम्फ डेवलप होने के चांसेस होते हैं इन फ्यूचर जब भी हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो हमें अपनी एंकल मोबिलिटी पे काम करना बहुत जरूरी है। एंकल मोबिलिटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज है, जैसे एंकल फ्लेक्शन, एंकल एक्सटेंशन हो गया, एंकल पंप्स हो गया, एंकल सर्किल हो गया, एंकल अल्फाबेट्स हो गया, मींस अपने एंकल से अल्फाबेट्स लिखने की कोशिश करो। तो ये सारी एक्सरसाइजेज एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, जो आपके नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न के लिए जरूरी होता है। प्रॉब्लम नंबर 2, काफ वीकनेस। अब काफ वीकनेस क्यों होती है? काफ वीकनेस भी सेम रीजन होता है, बहुत दिन से आप मूवमेंट नहीं कर रहे होते हो, नो मूवमेंट होता है काफ मसल पे, तो काफ मसल बहुत टाइट हो जाती है और काफ मसल वीक हो जाती है। और काफ मसल को हम सेकंड हार्ट कहते हैं, क्योंकि वो नीचे जब ब्लड जाता है तो वो ब्लड पंप करके ऊपर पहुंचाती है बॉडी पे, और इसी वजह से स्वेलिंग भी होती है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग का रीजन यही होता है कि काफ मसल वापस ब्लड ऊपर नहीं पहुंचा पा रही होती, क्योंकि वो वीक हो गई होती है, वो टाइट हो गई होती है, और इसी वजह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मसल वीक हो जाती है और लिम्फिंग भी डेवलप हो सकती है इन द फ्यूचर। तो हमें अपनी काफ मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जैसे हील रेजेस हो गया, एंकल पंप्स हो गया। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे गैस्ट्रोसिनेमियस एंड सोलियस मसल्स को स्ट्रेंथिंग करने में हेल्प करती हैं, जिससे हमारा वॉकिंग पैटर्न इंप्रूव होता है और हमारी काफ मसल स्ट्रेंथन होती है। प्रॉब्लम नंबर 3, बैलेंस लॉस। अब बैलेंस लॉस क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करो कि जब आपको डॉक्टर वेट डालना स्टार्ट करता है, जब आप चलना स्टार्ट कर देते हो ऑपरेशन के बाद, तो आप एक लेग से ही चल रहे होते हो, उस लेग को अवॉइड करते हो क्योंकि फ्रैक्चर हुआ होता है, ऑब्वियसली आप उससे
फोर्स नहीं डालते हो, और जब भी डालना स्टार्ट करते हो 20% डालते हो, 30% डालते हो, धीमे धीमे प्रोग्रेस करते हो, और जो हमारा ब्रेन है उस लेग पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है, और इसको प्रोप्रियोसेप्शन लॉस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस लॉस हो जाता है, हमारा बैलेंस एक तरफ बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे वेट शिफ्ट। अब वेट शिफ्ट में करना क्या होता है, आप जब वॉकर पड़े खड़े होते हो तो अपनी बॉडी को स्लाइटली शिफ्ट करो, उस इंजर्ड लेग की तरफ शिफ्ट करो और हल्का सा वेट डालने की कोशिश करो। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन उस मसल्स को ट्रेन करता है, उस लेग को ट्रेन करता है कि हाँ हम वेट डाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज बॉडी और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को बेटर करने में हेल्प करती है, उस लेग पे दोबारा स्ट्रेंथ बिल्ड करने का स्टार्ट कर देती है। तो ये एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम नंबर 4, हिप एंड थाई वीकनेस। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिप एंड थाई वीकनेस क्या होता है। हिप की वीकनेस का क्या मतलब है? जब हमारा लेग फ्रैक्चर हुआ है तो हम अपने लेग के लिए रिहैब करेंगे, अपने लेग को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी लोग गलत होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वेट डालने से लेके हमारे चलने तक हिप मसल और थाई मसल का मेजर रोल होता है। हिप मसल थाई मसल पूरा कंट्रोल रखती है लेग पे और आपको चलने पे हेल्प करती है। तो हमें अपनी हिप मसल और थाई मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जैसे स्ट्रेट लेग रेजेस, साइड लाइंग लेग रेजेस, ग्लूट ब्रीजेस, मिनी स्क्वाट्स। तो ये सारे एक्सरसाइज हमारे हिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और जब हमारा हिप स्ट्रॉन्ग होगा तो एंकल पे स्ट्रेस कम पड़ेगा और हमारे बॉडी के मैकेनिक सही हो जाएंगे और हमारा वॉकिंग पैटर्न भी इंप्रूव करेगा। प्रॉब्लम नंबर 5, हाउ टू वॉक प्रॉपर्ली। अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत इस टाइम पे यही होती है कि हम वॉक कैसे करें। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया कि हाँ करो, डॉक्टर कई बार बोल भी देते हैं कि ब्रेसेस पहनो। मेरे केस में ब्रेसेस पहनने को बोला था क्योंकि बहुत क्रिटिकल फ्रैक्चर था और बहुत ही नीचे फ्रैक्चर था, इस वजह से ब्रेसेस पहनने को बोला। बहुत लोगों को ब्रेसेस पहनने के लिए बोला होगा। अब ब्रेसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेसेस काम क्या करता है। ब्रेसेस काम ये करता है, पीटीबी ब्रेसेस कहते हैं, जैसे पटेला टिबिया ब्रेसेस कहते हैं। इसको जब हम पहनते हैं तो हम लोड डालते हैं अपने पैर पे, तो हमारा जो लोड होता है वो शिफ्ट हो जाता है, आधा लोड हमारा ब्रेसेस बियर करता है। तो इसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है और जॉइंट स्टेबल रहता है, और जो सॉफ्ट कैलस डेवलप हो रहा होता है उसके ब्रेक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर ब्रेसेस पहनने के लिए सजेस्ट करते हैं। अब ब्रेसेस पहन लिया, हम चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, अब हमें बहुत सारी दिक्कत आती है कि हम वॉकिंग कैसे करें, कितनी करें, कितनी करनी चाहिए, वेट कितना डालना है। तो ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। जब डॉक्टर बोलते हैं कि आप वॉक करो, अगर आपके डॉक्टर ने बोला 20% वेट डालो तो आप सिर्फ 20% वेट ही डालो उस लेग पे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम 20% वेट कैसे डाले, कैसे हमको पता चलेगा 20% वेट डालना है। जैसे मान लो आपका 100 kg वेट, आपको 20 किलो वेट डालना है, आप एक वेइंग स्केल ले लो, जैसे मैंने अपने केस पे किया था, वेइंग स्केल ले ली थी और उस पे चलना स्टार्ट किया था, पैर रखता था, 20 किलो वेट आता था, तब मैं उतना वेट डालता था, उसके अलावा नहीं डालता था। और ये धीरे धीरे करके मेरे ब्रेन को ट्रेन हो गया कि 20 किलो वेट डालना है। और जैसे जैसे आपके डॉक्टर बोलते जाए कि इतना वेट डालना स्टार्ट करो, अब 40% डालो, अब 60% डालो, उसी तरह अपने वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करो, आपका ब्रेन भी उस तरह ट्रेन होता रहेगा। और डेली कोशिश करो 5 से 10 मिनट चलने की, दिन में 4 से 5 बार। जब स्वेलिंग हो रुक जाओ, और एक्सेसिव लोड नहीं डालना है कि पेन हो रहा है तब भी आप चलने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। पेन हो रहा है रेस्ट ले लो, स्वेलिंग हो रही है रेस्ट लो, 5-10 मिनट चलो, फिर ब्रेक लो, फिर 1-2 घंटे बाद चलो, इस तरह करो। इससे ये होगा कि हमारा वॉकिंग पैटर्न इंप्रूव होगा। और ये सारे जो वॉकिंग पैटर्न खराब होते हैं ये इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारा पैर फिर से एक नए बच्चे की तरह हो जाता है। एक नया बच्चा जैसे चलना सीखता है वैसे हमारे उस पैर को चलाना सिखाना पड़ता है हमको प्रॉपर्ली। तो वॉकिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर वॉकिंग करो, अपना गेट पैटर्न इंप्रूव करो। एक नॉर्मल गेट पैटर्न वही होता है जो नॉर्मल इंसान चलता है, तो अपने गेट पैटर्न पे काम करो, धीरे धीरे आपकी वॉकिंग इंप्रूव हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 6, व्हाई स्वेलिंग हैपन। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी है कि भैया स्वेलिंग क्यों हो रही है, अब तो 2 महीने हो गए अभी भी स्वेलिंग हो रही है। तो इसको समझने की कोशिश करो। जहाँ फ्रैक्चर हुआ होता है तो बोन डैमेज होती है, बट बोन के साथ टिश्यू डैमेज होते हैं, मसल्स डैमेज होती है, नर्व डैमेज होती है, ये सारी चीजें भी साथ में डैमेज होती है। तो जैसे बोन रिकवर हो रही होती है, ये मसल्स भी रिकवर हो रही होती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और जो मसल हमारा सेकंड हार्ट है, काफ मसल, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो हमारा ब्लड वापस हार्ट के पास नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ब्लड पूलिंग और स्वेलिंग हो जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्वेलिंग की तभी आती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं या नीचे बैठे हुए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्लड कलेक्ट होने लगता है। तो जब भी प्रॉब्लम आए, रेस्ट करो, अपने लेग को एलिवेट करो, एंकल पंप्स करो और काफ रेजेस भी कर सकते हो ताकि ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको स्वेलिंग कम करने में हेल्प करती है। और अगर फिर भी स्वेलिंग कम नहीं होती है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा रेड हो जाता है उस एरिया में, तो अपने सर्जन से कंसल्ट करो। तो अब मैंने सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, ये मेजरली प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में लिख के बता दो, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। और अभी भी एक मेजर चीज ध्यान रखने की जरूरत है, वो है डाइट। आप सारा रिहैब कर लो, आप वॉक कर लो, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपकी रिकवरी सही नहीं होगी। डाइट प्रॉपर रखो, मिल्क लेते रहो, विटामिन D3 लेते रहो, कैल्शियम लेते रहो, बॉडी का 2x प्रोटीन कंज्यूम करते रहो, और अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, गुड फैट्स लो, घी खाओ, जितना अच्छा से अच्छा खाना खा सकते हो वो खाने की कोशिश करो। जंक अवॉइड करो, अल्कोहल अवॉइड करो, सिगरेट अवॉइड करो। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी रिकवरी को स्लो करती है। तो हेल्दी डाइट पे स्विच करो, अच्छा खाना खाओ, जितना अच्छा खाना खाओगे आप उतने जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो डाइट मिस मत करो, रिहैब करो, एक्सरसाइज भी करो, डाइट भी करो, ये सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है, तभी आप जल्द रिकवर कर सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि मेरी एडवाइस को सुन के जाना, तो एडवाइस यही है कि ये बहुत लंबा टाइम है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसको हम फोर्स नहीं कर सकते, इसको हम जबरदस्ती सही करने की कोशिश नहीं कर सकते, और इसका कोई और तरीका नहीं है सिर्फ पेशेंस के अलावा। तो पेशेंस रखो, मैंने पेशेंस रखा, आप भी पेशेंस रखो, पेशेंस के बाद सारी चीजें सही हो
हो जाएंगी। आज का दिन है, मैं काफी अच्छा चल पाता हूँ, बट सपोर्ट के साथ चलता हूँ, बट हाँ काफी स्टेप्स चल लेता हूँ। तो पेशेंस इज द ओनली की फॉर अस। तो इस चीज का ध्यान रखो, अपने डॉक्टर की एडवाइस सुनो, फॉलोअप के लिए हमेशा जाते रहो, कभी भी फॉलोअप मिस मत करो। और अगर आपको भी सेम इंजरी हुई है, सेम जगह पे हुई है, या फिर कोई और फ्रैक्चर हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताओ कि क्या फ्रैक्चर हुआ है, कितने मंथ्स हो गए आपके फ्रैक्चर को, आपके प्रोग्रेस कहाँ पे चल रही है, ये कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो पर्सनल लेवल पे, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ बिग ब्रदर, आई विल हेल्प यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा अगला वीडियो कुछ ऐसी चीज के ऊपर होगा जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, आप भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से मुझे माइनर ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो अगले वीडियो में हम उसको व्लॉग की तरह प्रेजेंट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। टेक केयर, कीप रिकवरिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।